नहीं भरे जा रहे हैं। कल की डेट में हम रात के 11:30 बजे बैठ के बात कर रहे थे, OTR में दिक्कत आ रही, सर्वर नहीं चल रहा था, BPSC साइट नहीं चल रही। तो ये सारे रीजन्स आप दोनों की गलती है। साइट्स कल देखेंगे तो लॉगिन पोर्टल पर खोलने की कोशिश किया जा रहा था तो नहीं खोल रहा था। चलिए तीसरी बातें अगर करते हैं, तीसरी आपको नॉर्मलाइजेशन नो डाउट्स गलत थे, मेरे एंड से नहीं होना चाहिए। BPSC अब बातें करते हैं अभी तक के जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में। तो देख सकते हैं आने वाले भविष्य में बिहार के कई और वैकेंसी देखने को लेगा, क्योंकि रीजन आप लोग को पता है, हम जो कहते हैं करते हैं, डेफिनेटली वो करते हैं। एक डायलॉग की तरह ये अपना JDU जो है, अपना जनता दल यू जो आपका जो है, और ऐसा लगभग 67 आपका जो है पोर्टफोलियो कह सकते हैं या प्रचार का एक मुद्दा हो गया आने वाले भविष्य में जो लोग तैयारी करेंगे, यानी अपने इलेक्शंस के लिए ये लोग अपना तैयारी कर रहे हैं। आप लोग की तैयारी तो चल ही रही होगी। 67,000 पदों पर बहाली होगी, जिसमें दरोगा 20,937, लगभग 21,000 वैकेंसी देखने को मिलेगा। सिपाही का 22,010 है। चालक सिपाही जो आपका 5500 पद रहेंगे, और डायल के लिए आपका लगभग इतना सीट है। टोटल मिलाकर 67,000 के आसपास युवाओं को हो जाओ तैयार। तो मतलब कि इनके पास और कोई ऑप्शंस नहीं है। और नॉर्मलाइजेशन BPSC एक शिफ्ट में 1 दिन और 1 पेपर होना चाहिए, ये डिमांड उठी थी। और ट्विटर हैंडल में आप लोगों ने भेजा भी है, मैंने टेलीग्राम ग्रुप में, टॉप ट्रेनिंग में था जो आपका जब एक ट्रेनिंग में ट्विटर में करवाया गया था। सीटेट से देख सकते हैं निर्धारित अंक से कम वाले दिव्यांग जाति प्रमाण पत्र वाले सीटेट से लगभग 4,000 लगभग ऐसे शिक्षक है फर्जी जो अब जाएगी नौकरी इनकी। बिहार में लगभग 24,000 शिक्षकों की नौकरी खतरे में है, और ये सभी जो है BPSC TRE-1 और TRE-2 के दौरान सेलेक्ट हो चुके थे। अभी भी बता रहे हैं जो लोग BPSC TRE-4 में जाकर के सेलेक्ट होने वाले हैं, BPSC TRE-3 और TRE-4 में जो सेलेक्ट होंगे, जो लोग फर्जी डिग्री धारक हैं वो लोग प्रिपरेशन मतलब फॉर्म ही ना भरे तो बेहतर रहेगा। आज या कल या फिर कभी भी आपको जो है बाहर निकाला जा सकता है। चलिए इन सभी मुद्दों को कंप्लीट करते हुए जैन धर्म को कंप्लीट करते हैं आप लोग का। बौद्ध धर्म या इससे पहले आपका जो है एंशिएंट हिस्ट्री का ऑलमोस्ट आपको कंप्लीट करा दिया गया। तो आज के टॉपिक में आपका जैन धर्म कंप्लीट हो जाएगा। पे आपका प्लेलिस्ट बना दिया गया है, वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं। BPSC 17th के लिए स्पेशलाइज और साथ ही साथ BPSC TRE-4 के लिए आपको हर एक टॉपिक का कंटेंट आपको मिल जाएगा। या चाहे SCRT NCRT की बात करें, घटना चक्र का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बात करें, या भी जो भी नोट्स या PDF आपको प्राप्त होता है, तो आपको टेलीग्राम ग्रुप में जाकर के उसके नोट्स 200 से ज़्यादा रिसेंटली आपको सारे नोट्स आपको यहाँ पर आपको टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगा। यहाँ से जाकर ज्वाइन करके आप प्राप्त कर सकते हैं इन सभी चीज़ों को। चलिए सीधे चलते हैं। जैन धर्म में ऐसा माना जाता है कि जैन धर्म और उनके विस्तार के जो है 24वें तीर्थंकर का योगदान है, यानी 24वें तीर्थंकर ज़्यादा इनका योगदान माना जाता है। जैसे आपके घर में कई बच्चे होंगे, 5-6 बच्चे होंगे, कोई ऐसे बच्चे निकल जाएंगे पूरे खानदान का नाम रोशन कर देते हैं। उसी तरह से आप कोरिलेट कर सकते हैं, नॉर्मल भाषा में बता रहा हूँ। तो 24 आपको जैन धर्म में 24 तीर्थंकर निकले थे, जो सबसे ज़्यादा सम्मान या फिर जब सबसे ज़्यादा फेमस या कह सकते हैं, तो उसको माना जाता है 24वें तीर्थंकर को। परंतु इनमें से पहले जो है आपका 22वें तीर्थंकर संदिग्ध है। जैन धर्म के जो है वास्तविक संस्थापक महावीर को माना जाता है, महावीर स्वामी को। प्रथम जो हुए थे ऋषभदेव, आपका जो है इनका जो है प्रतीक चिन्ह बुल माना जाता है, बुल यानी कि बैल, और उसका बुल यानी कि। उसके बाद आपके अजित नाथ आपके द्वितीय थे, एलिफेंट इसका चिन्ह है, और एलिफेंट इनका चिन्ह है। चलिए नेक्स्ट है तृतीय, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इनके क्वेश्चन आते नहीं, जो इंपॉर्टेंट है वही आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। आपका 23 आपके पार्श्वनाथ है, पार्श्वनाथ आपके सर्प, इनका नाम से पता चल रहा है, पार्श्वनाथ सर्प इनका चिन्ह है। 24 में आपका जो है महावीर स्वामी, इनका सिंह है, ठीक है। तीर्थंकर यानी धर्मगुरु जिसको मानते हैं। भूमिका है, जन्म इनका हुआ था 540 BC में, कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था बिहार में। पिता सिद्धार्थ थे, इनका सिद्धार्थ आपका गौतम बुद्ध का भी नाम प्राथमिक नाम सिद्धार्थ था, इसे कोरिलेट कर सकते हैं। माता त्रिशला थी, पत्नी आपका यशोदा, पुत्री आपका प्रियदर्शनी। दामाद इनका जमाली हुए थे, ये पहले आपके शिष्य बने थे महावीर स्वामी के। 30 साल की उम्र में घर वो त्याग दिए थे। गृह त्याग के 12 साल बाद उन्होंने जुम्बिक ग्राम जो कि वैशाली में इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुआ था, जुम्बिक ग्राम में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 12 साल की तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। साल वृक्ष के नीचे अब इनको जो है साल वृक्ष, उनको पीपल वृक्ष के नीचे गौतम वृक्ष को हुआ था, आपका फाल्गुनी यानी पुरुषनी नदी के किनारे आपको हुआ था। इनके रिजु पालिका नदी के किनारे प्राप्त हुआ था। साल वृक्ष है गौतम महावीर स्वामी को साल वृक्ष, याद रखिएगा ये पूछा जाता है क्वेश्चन। साल वृक्ष के नीचे आपको जो है रिजु पालिका नदी के किनारे इनको हुआ था। ज्ञान प्राप्ति के बाद जो है जैन धर्म में केवल कहा गया जाता है, क्या करना था, केवल आपको इनको केवल कहा जाता है। और बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है, तो तथागत कह सकते हैं,
आपका, या गौतम कर सकते हैं, बुद्ध कर सकते हैं, या इनको कैवल कहते हैं। ठीक है, ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? पावापुरी में दिया था। पावापुरी उनका, गौतम आपका अगर बात करें बौद्ध धर्म में पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ यूपी में दिया था। प्रथम शिष्य बना थे जमालहीन के जो दमाद है, यानी जिसको कहते हैं दमाद कहते हैं, तो इनको जमाली याद रखिएगा, दमाद या जमाद या जिस जो भी कोरिलेट करके आप याद रखिए। जमाली इनके प्रियदर्शनी के पति थे, यानी जमाद। इन्होंने ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं किया था, ईश्वर की सत्ता को इन्होंने आत्मा को स्वीकार किया था, सोल के बारे में इन्होंने बताया कि हाँ एक्सेप्ट किया था। इन्होंने पूर्व जन्म और कर्म का सिद्धांत को स्वीकार किया था, पूर्व जन्म के बारे में, और कर्मों का सिद्धांत को इन्होंने बताया था। जैन धर्म में 5 महाव्रत हुए थे, इनमें से 5 महाव्रत जो है महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया था। सत्य, अहिंसा, अस्थायी, अपरिग्रह यानी कि गृह को त्याग करना, ब्रह्मचर्य, सत्य बोलना है, अहिंसा नहीं करना है, अहिंसा मतलब हिंसा नहीं करना है, अस्थायी और अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य का पालन करना है। अस्थायी यानी कि चोरी नहीं करना होता है, अस्थायी का मतलब होता है चोरी नहीं करना, और परिग्रह यानी कि मतलब पर्याप्त से ज़्यादा धन इकट्ठा भी नहीं करना, या फिर जो भी राजपाट होता है इन सभी चीज़ों को त्याग करना, सिंपल भाषा में। सत्य, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। जैन धर्म में त्रिरत्न हुए थे, कई बार पूछा जाता है त्रिरत्न आपका किससे संबंधित है, कौन से धर्म से? तो आपका जैन धर्म से। सम्यक ज्ञान, समान ज्ञान, सम्यक कर्म और सम्यक आपका श्रद्धा होना चाहिए था। महावीर स्वामी की जो है मृत्यु के बाद 2 जैन धर्म सभाएं आयोजित की गई थी। आपका जो कहाँ पर किया गया था, क्वेश्चन आता है, बौद्ध धर्म से भी संबंधित आता है कि कहाँ कहाँ समितियाँ हुई थी जैन धर्म का। इनका हुआ था, काल हुआ था 300 BC में, पाटलिपुत्रा में हुआ था, पाटलिपुत्रा, और इसके अध्यक्ष थे अतुल भद्र और संभूति विजय था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। 512 AD में हुआ था, कई सालों के बाद, देख सकते हैं लगभग 800 साल के बाद। बल्लवी इसके था स्थान था, बल्लवी, और देव वर्धी और क्षमा वर्धन में हुआ था। इसका जो है पता नहीं है आपका राजा कौन था। 2 जैन परिषद में आपको जो प्रथम आपका जो है 12 अंगों का संग्रह हुआ था, विभाजन हो गया था, और द्वितीय में आपका जो धार्मिक ग्रंथों को लिपिबद्ध किया गया था। प्रथम जैन आपको सभा में जो है जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया था, एक दिगंबर और दूसरा श्वेतांबर में होगा था। श्वेतांबर जो है समैया, दिगंबर मतलब समैया। अध्यक्ष इसमें भद्र बाहु हुए थे दिगंबर के। इस संप्रदाय को समैया भी कहा जाता है, समैया, समैया दिवंगर सेम है। और नेक्स्ट है, यह नग्न रहने की अवधारणा में विश्वास करते थे, मतलब कोई भी वस्त्र नहीं पहनते थे। इन्होंने जैन धर्म के दक्षिण भारत में विस्तार किया था। दक्षिण भारत में इसलिए ये लोग चले गए थे क्योंकि वहाँ पर जंगल हुआ करता था। इसे भी कोरिलेट कर सकते हैं, जैसे आपका महाभारत या रामायण आप लोगों ने देखा होगा, तो माता सीता का हरण करने के बाद दक्षिण भारत होते हुए रावण लंका ले जाता है, तो उस समय आप लोगों ने देखा होगा एपिसोड में, सीरियल में, तो वहाँ जंगल ज़्यादा हुआ करते थे। तो यहाँ पर इन लोगों को सुरक्षित होता था, यानी दिगंबर लोगों को नग्न अवस्था में बिना वस्त्र के भरण पोषण करना, या फिर अपने जीवन यापन करना, अपने धर्म को पालन करना वहाँ पर अच्छा होता था। इसलिए दक्षिण भारत में ये लोग विस्तार ज़्यादा इनका हुआ था, दिगंबर का, तो इसलिए इससे कोरिलेट कर सकते हैं। इस संप्रदाय में जो है महिलाओं का मना था, महिलाएं इसमें आना संभव नहीं था। इसे ये जो था आपका श्वेतांबर में तेरा पंथ के नाम से भी जाना जाता है। अध्यक्ष इसमें अस्तुल भद्र, इसे ये क्वेश्चन आता है भाई बार बार, इसमें भद्र बाहु थे दिगंबर में, इसमें आपका श्वेतांबर में 100 से श्वेतांबर, 100 से अस्तुल भद्र, याद रखेगा। याद करने के लिए, ये सफ़ेद वस्त्रों की अवधारणा में विश्वास करते थे, रखते थे। यह संप्रदाय जो है दक्षिण भारत में विस्तार अधिक हुआ था। दक्षिण भारत में आपका ये इस संप्रदाय में महिलाओं में भाग ले सकती थी, क्योंकि ये लोग वस्त्र पहनते थे, इससे भी कोरिलेट कर सकते हैं। तो इसमें महिलाएं भाग लेते थे, इसमें नहीं लेते थे। महान सिद्धांत था जैन धर्म के, देख सकते हैं, अनेकतावाद में। संसार बहुत से पदार्थों से मिलकर के बना है। इस सिद्धांत के अनुसार जो संसार या जगत पर या अणुओं से मिलकर के बनता है। इसका अर्थ होता है कि अनंत ज्ञान, सप्त भंगी नए वस्तु को समझने के लिए 7 दृष्टिकोण हो सकते हैं। स्थात्रवाद यह जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत है। वस्तु का ज्ञान परिस्थिति पर निर्भर करता है। अनिश्वरवाद, ईश्वर नहीं होते हैं, इसका इनका कहना था। चौथा है अनिश्वरवाद में थे। जैन धर्म का जो साहित्य था, इसे आगम कहा जाता है। साहित्य को प्राकृतिक भाषा में लिखा गया था। 12 अंग है जिसमें जैन साहित्य लिखा गया था। 10 प्रकीर्णन हुआ था, और 6 आपका चंद सूत्र हुआ करता था। आगम शब्द जो का सिद्धांत मतलब अर्थ होता था, सिद्धांत होता था। आगम शब्द का जो है अर्थ सिद्धांत होता है। जैन ग्रंथ में जो है बहुत से ग्रंथ उपस्थित है। 12 अंग, 12 उपांग, 10 आपका प्रकीर्णन होता था, 6 आपका छंद सत्र होते थे। कुछ अन्य आपका प्रमुख ग्रंथ जैसे कि आपका परिदिष्ट प्रभ हेमचंद्र ने लिखा है। मुख्य आपका ग्रंथ है आपका 12 सेंचुरी में है।
कल्पसूत्र आपका भद्रबाहु हुए थे। आवेशक सूत्र आपका राजनीतिक ग्रंथ हुए थे। आचरा सूत्र आपका भिक्षुओं के आचार विचार के बारे में बताता है। इसके बारे में देखते हैं आपका नया धम्म कहा, यानी भगवती सूत्र आपका स्वामी की शिक्षा जिसको कहते हैं नया धम्म कहा गया। और भगवती सूत्र महावीर के जीवन पर आपका है। महान सिद्धांत हुए तो महात्मा गांधी ने अहिंसा को जैन धर्म से लिया गया था। कई बार क्वेश्चन आता है अहिंसा कहाँ से लिया गया था, महात्मा गांधी के द्वारा, तो ये जैन धर्म से लिया गया था। महावीर स्वामी के जो नाम थे, वर्धमान नाम था बचपन का नाम, और जिन जिसका अर्थ या अर्थ मतलब योग निर्ग्रंथ है जिसमें बंधनों से मुक्त व्यक्ति कहते हैं। संलेखना प्रणाली में यूज होता था। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में आपका मौर्य साम्राज्य स्टार्ट करेंगे 322 से लेकर के आपको 185 BC तक। आप लोग को कोई भी कमेंट करना है, कोई भी आपके ये सारे जो टॉपिक आपका बीपीएससी साथ ही साथ टीआरई के लिए भी आप देख सकते हैं, एनटीपीसी और आरआरबी जेई के लिए भी आप लोग देख सकते हैं। चलिए आज इस वीडियो को यहीं पर डिस्कनेक्ट करते हैं। कोई क्वेश्चन रहता है, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क ओवर देयर। चलिए आई डोंट थिंक आपके पास कोई